बारात जब आगे बढ़ी, हुआ क्या? भोले बाबा की बारात जो रहे हिमाचल के नगर के बाहर पहुंची और सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई है। बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे और जाना बारात के नजदीक न पहुंचे, दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए तो उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपने अपने मैया के पास पहुंचे, बोले मैया। हाँ, बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? बोले पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी तो सबने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। क्यों? सोची भूत को बारात में से निकले कि घर में ना घुसो चलो हुआ है। हाँ, बाहर कोई ना रहो, बाहर बेई लोग रह गए जो थोड़े हिम्मत बाय रहे सो, और दूसरे वे जो खटिया पे से बिल्कुल उठ ही ना पाते। बच्चे बड़े भयभीत हैं। अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे, जवाब दो मैया ऐसी बारात तुमने कभी देखी ना। बारात जब पहुंची है, अब मतलब है सुना है बहु कि बारात में भूत गए तो खुशामद ना है भाई, खूब भाई भाई तो, लेकिन भाई दूरी दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बहुत दूर खड़े हुए के चिल्लाते, बोले भैया मिल के खाते रहियो, हम तो जे चले। बड़ी खुशामद। शाम को समय भव दरवाजे को तो ऋषि नारद भोले बाबा के नजदीक पहुंचे और एक बात कही, प्रभु कहिए। बोले अब तो थोड़े सुधर जा। क्यों? बोले दरवाजे पे जा रहे हो, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो भोले बाबा बोले हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। दरवाजे पे पहुंचे, उधर गिरिजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे तो आरती उतारने के लिए चली। और जब आरती उतारने के लिए चली, एक लड़की बोली पहले गिरिजा से मिल लो, उसके बाद में चलेंगे। गिरिजा के नजदीक पहुंची, जवाब दिया बहन। हाँ, बोले मैं आरती उतारने जा रही हूं। तो गिरिजा बोली जरूर जाओ, जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है
गिरजा की सहेलियां जो रहे भोले बाबा की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी और भोले बाबा के ज्यादा नजदीक ना पहुंची। एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ी। जैसे ही माने काले काले नाग और बिच्छू देखे पूरे शरीर से चिपटे भाई। सो एक कदम आगे ना बढ़ाओ, पीछे को हटक चली गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ है, आरती नहीं उतारनी है? बोले मुझे नहीं उतारनी है, तुम्हें अगर उतारनी है तो जाओ। क्या हुआ? बोले का दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, पूरे शरीर पे काले काले नाग और बिच्छू चिपटे, हमें नागन से बहुत डर लगा तो मैं नहीं जाती। दूसरी लड़की बोली तू तो पागल है, बेनाग समझ रही जो खेतन में भजत भितरा था। अरे पालतू नाग है, पालतू नाग रिश्तेदार से धोरू बोलता है। मैं बोली तुम आरती उतारो, जो नाग है ना मालूम रिश्तेदारी होती हम नहीं उतारेंगे, हम तो कौन आरती ना उतारी। आपस में बातें करती हुई आ रही हैं, कहां गिरजा कहां भोले बाबा। क्या किया ये मैया ने? एक लड़की बोली वैसे भोले बाबा के संग शादी करवे से गिरजा को कुछ फायदा हुआ है? कहा बोले मैंने तो ये सुना है भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, गिरजा को भोजन नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि खाते ही नहीं है। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और। क्या? बोले जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले कपड़े अपड़े धोने की कोई टेंशन नहीं क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की मां मैना के सामने पहुंची और एक बात की, मैया हाँ ये तुमने क्या किया? क्या? अरे कहां गिरजा कहां भोले बाबा? एक लड़की बोली मैया हम तुम्हें क्या बताएं? एक लड़की बोली मैया उनके ऊपर तो बुढ़ापा, शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ रही ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो मैना रोई उठी। कहा बुला दीजिए ऋषि नारद को। उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए हाँ भरी। नारद सामने पहुंच गए, हमें बुलाया। बोले तुम्हें बुलाया? काहे को बुलाया? बोले ऐसा करो ये बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है। बारात वापस ले जाओ, शादी नहीं करनी है? क्यों? बोले मैंने कहा नहीं शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी।
बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो इसे नारद ने एक बात कही, तुम चाहे 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस थोड़ी ले जाएंगे। तुम 1000 बार कहो लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। गिरजा अगर एक बार कह दे तो हम किसी को पूछेंगे भी नहीं और यहां से चले जाएंगे। तुरंत ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची और जवाब दिया, बेटी मैं तुम्हारी भले की कह रही। कहा तुम? कहां बोले बाबा? तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, शादी भोले बाबा से नहीं, इनसे मना कर दो, बारात वापस चली जाए। समझाने लगी, देखो बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही। समझा रही है कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, और किसने तेरी मत है मारी, तू गाए तो भाई बातिया, कैसे कटेगी ओ मरिया तेरी गिरगा, कैसे कटेगी ओ मरिया। जवाब दिया, बेटी कहा तुम और कहा भोले बाबा, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बस। कैसे कटेगी ओ मरिया तेरी गिरगा, कैसे कटेगी ओ मरिया। एक बात कही है, तुम केवल एक बार मना कर दो, बारात तो हम वापस कर देंगे। गिरजा ने जवाब दो, देखो मैया दरवाजे पे बारात रुकी है और दरवाजे से बारात अगर वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी है जैसे भी है, ऐसा करो नहीं कि साथ में मेरी शादी कर दो। तो मैना बोली, हम तो तेरे रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें कब हो जाता। शादी भाई शादी तो हुई, लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? एक बात सोची, हमने इतना सारा भोजन बनवाया और ये बारात में क्या जरा से भूतों को लेके चले आए, इतना भोजन खाएगा कौन? और भोले बाबा इनकी बात को समझ गए। इनके बारात में दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके जो शुक्र और शनिचर गए थे ना, भोले बाबा ने इशारा कर दिया, दोनों रोए उठे भूख की वजह से। भगवान शंकर बोले, देखो हम सब लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, ये दोनों बच्चे बड़े भूखे। ये दोनों बच्चे बड़े भूखे हैं, ऐसा करो पहले आप इन्हें भोजन करवा दो, उसके बाद में हम सब लोग खाते रहेंगे, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। हिमांचल ने एक नौकर को दे दिए, बोले ले जाओ।
सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा, लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी, इन्हें भोजन करवा। अब नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के जैसे ही लेके गो, कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नजदीक ही बैठा ले। बाकी गो पत्तल डबुआ लेके आओ, पत्तल डबुआ परसी दोबारा फिर गो सो पानी बाओ सागर लेके आओ। सब ने कहा देखी हुआ न पत्तल न डबुआ कुछ रहे ही ना। मैंने सोची हमें खूब ध्यान है, हम रख के गए, चलो कोई बात ना, भूल गए हूं शायद। पानी बाओ सागर रख के दोबारा फिर गो पत्तल डबुआ लेके आओ, सुखा दे की पानी बाओ सागर ही गए। फिर माने को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़ो जो देख रहा, जो सब चीजें चली कहाँ जाती है। एक गो सब सामान सर पे ला दिलाओ, पूरी परसी दूध परसी कुछ हो ही ना, 4 4 6 6 8 8 10 10 20 20। अब परसन बाओ तो बड़ो फरंगी बनो, भाग के जाए कमरा में घुस जाए, फिर लेके आए फिर कमरा। और जब ज्यादा परेशान भाव से भाई गुस्सा आई, मैंने दोनों को हाथ पकड़ो, जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस सिपाही में धकिया दे ले मरो जाई में खाओ। बाहर से दरवाजो बंद, थोड़ी देर के बाद में जब दरवाजो खोलो वो कमरा में रहो कुछ ना, और भूख से चिल्ला तो उतने ही रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। हिमाचल समझ गए, भोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समेटो। भोले बाबा ने तो तुलसी के पत्ते दिए, ने ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे वो दोनों शांत होते हैं। और खैर बताया तो ये जाता है कि ऐसा आज भी है, कोई अगर ज्यादा भोजन कर रहा हो और वो नहीं मान रहा हो तो आप उसे तुलसी खिला दो, और तुलसी खाने के बाद में फिर वो नहीं मांगेगा। हाँ, अगर भोजन की तो कुछ कहो ही बात। वैसे 2 लोगों से कभी मित्रता ना करे, किनसे? एक ज्यादा बात करने वाले से, दूसरे ज्यादा भोजन करने वाले से। ज्यादा बात करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आप कहीं किसी से बैठ के बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल बात हो रही है, उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो गड़बड़ है। ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में आप किसी के घर पे गए और जहां आप गए उसके पास में इतनी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत था, बड़े प्यार से तुम्हारे सामने रख दिया खाने के लिए, अगर वो ज्यादा खाने वाले मित्र हैं, अगर खाने बैठ गए तो फिर मानेंगे ही नहीं, उसमें आपकी भी बेइज्जती है। भोजन अपनी घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। लेकिन रसोई में भोजन कहाँ बनता है, अब तो किचन में खाना बनता है। जबकि भगवान ने देखो इतने जो जीव जंतु बनाए हैं, शाकाहारी अलग है, मांसाहारी अलग है, मांस खाने वाले अलग हैं, शाकाहारी अलग है। एक बात और देखो, शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला है, और शेर भूखों मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि मांसाहारी मांस खाने वाला है। शेर भूखों मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। शाकाहारी जो जानवर इन्हें देख लीजिए, गाय को ही ले लो आप, गाय भूखों मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी क्योंकि वो घास खाने वाली है। शेर भूखों मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, और गाय भूखों मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। और 12 आदमी हैं जो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, पेट क्या, पेट तो कब्रिस्तान बन गया। दोबारा फिर से भोजन बनाया गया, सामने पहुंच गए, बोले भैया माफ करना, क्या बताएं घर में थोड़ी अड़चन हो गई थी इसलिए भोजन नहीं करवा पाए, आप हमारे साथ में चलो। अब भूत जो सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे जहां परसन बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। क्षमा करें, आजकल जैसे भोजन करवाते हैं पहले ऐसे थोड़ी करवाते थे जैसे आज करवाते हैं।
तब बड़े प्यार से बिठा के भोजन करवाते थे। और बारात की तो कुछ कहो ही मत, बारात की कुछ मत कहो। बताते हैं भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी थी। छोड़ो, ज्यादा दिन पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आती। माफ करें, घर में तो नहीं गया लेकिन बताते हैं। जाओ जब बारात जाती कदुआ और पूरी धरने चले जाते आराम से, और सत्तू और ले जाते। लेकिन अब अगर 3 घंटा बारात रुक गई समझ लो बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि वीआईपी लोग बारात में जाता है, और जहां बारात रुकते बहु सब वीआईपी व्यवस्था, ठाड़े ठाड़े खाओ, कोई प्रश्न भाव ना है। दशा तो देखी हुई है। पहले तो भगवान की दुआ से हर एक बारात में प्लेट ना मिल पाते हैं। अगर काऊ बारात में प्लेट मिल जाए समझ लो भाई में रोटी पूड़ी दाल सब्जी सलाद मिठाई और जे ऊंची भाई ऊपर हाथ करो बोले हटा नहीं मिलेंगे। भोले बाबा बैठे रहे, इनके एक तरफ तो ऐसे बैठ गए अंधे, दूसरी तरफ बहरे। बारात तो थी नहीं ऐसी कैसी कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई थी भोला ने। सब चीज परोसी गई। अब भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खा लें बाकी बाद में दूसरे की देखें। अंत तो कौन कुछ ना है बहु। और जहां भोले बाबा बैठे रहे बस वहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई गई। कैसी? थोड़ी सी गड़बड़। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। और भोले बाबा